जपिजहि पिया संग भवानी हर से तुहे विहरहि को किए भूषण तिय भूषण थी को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीनयमी को वर्षाली तु रघुपति भगति तुलसी साली सुधा राम नाम बर बर जुग सावन भादव मास सियावर रामचंद्र शंकर जीव पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना किए, फिर नाम की महिमा का वर्णन किया। श्री राम जी के बारे में कहते हैं कि जिन्हें दीन दुखी पर विशेष प्रेम रहता है, विशेष कृपा, जब भी मन दीन दुखी हो तो ऐसा एहसास करे कि इस समय मुझ पर भगवान की विशेष कृपा। जो आप खुश हैं तो संसार की कृपा तो भगवान के सब पर है, लेकिन जे थोड़ा लाचार हो गए, वो ठग गए, दीन हो गए, क्योंकि उनका नाम ही दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। तो भगवान की सबसे बड़ा विशेषता है, अपने भी कहती गीता में अर्जुन से कहते थे, पावर से कहते थे, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन मेरे भक्त का नाश हो ही नहीं सकता, ये मैं तुमसे सत प्रतिज्ञा करके कर रहा। तो हमने ना इस शरीर तो कपड़ा है, एकरा में रोग शोक आना जाना बचपन जवानी बुढ़ापा, लेकिन उनका कृपा जो है हम स्वरूप से तो हमें प्रभु के अंश आत्मा ये। तो अब धीरे धीरे अपन ध्यान वहाँ केंद्रित करी जो इस शरीर में निवास करे और आत्मा या, और वही निकल के परमात्मा के चरण में जा मिले। अब चूंकि आप भक्ति भाव में हली, तो आपके तो सामीप्य भक्ति सामीप्य मुक्ति मिला, तो उनका सेवा के अवसर मिला। और जिनका सालोक है उनके में समा गए थे, सारूप भी उनके में हो गए थे, सायुज उनकर पार्षद बन गए थे। लेकिन हमने के वहाँ भी उनका सेवे चाहे, वो उनका चरण में बैठल चाहे। एगो बहुत महान भक्त थे, उनकर भक्त थी नाभादास जी। तो उनकर जो गुरु हलथिन वो आंख बंद करके आप मानसिक सेवा करलथिन भगवान श्री राम के। तो जहाँ तक गुरु उनकर सेवा ही करलथिन नाभादास। अब गुरु जी के भी न पता है कि हम जहाँ तक जा ही नाभा भी पीछे पीछे पहुंचे। वो राम जी के सेवा करलथिन, मानसिक सेवा करते करते जाके राम सीता जी के पंखा जलल थी, आई जाके हुए गुरु जी के सेवा में रहते मानसिक के। एक दिन कहा कि उनका शिष्य के जहाज समुद्र में उल्टे लगले, तो चिल्लाले गुरु जी गुरु जी। तो इनका लगे कि हमारे गुरु के ध्यान भंग लग जाए, तो पंखवे से वो जहाजवा के तूफानवा के शांत करके जहाजवा ठीक कर देती। तब गुरु जी कहलथिन कि नाभा तुम तो बहुत ऊपर आ गया, तो तुम भक्ति का प्रचार करो। हम तुमको वरदान आशीर्वाद देते हैं कि जिस संत को याद करेंगे वो आके तुमको अपना कहानी सुनाएंगे। वही वो भक्तमाल लिख देती, जिनका ध्यान करलथिन वो आ जाती संत। तो आपके जीवन के शुरुआत से आज तक आप रामे नाम के धुन में रह ली। अब जियला है तो आदमी की जीविका जो रहे, लेकिन 12 बजे रात तक आप कहाँ ही भाई। तो आज जगपुरा में ही आपे के साथ हमरो बड़ी सत्संग के मौका मिलल। तो आज विष्णु धाम ही, तो आज कहाँ ही ताजूर आश्रम गेल ही। नाम ही आपके मेन प्रभाव है। और हमारा भी अनुभव यही है। गीता में भगवान कहते थे कि सारे यज्ञों का सार नाम जपे। यज्ञ नाम जप के कहते थे कि नाम जप सारे यज्ञों में जो मैं नाम जपूं। यज्ञ नाम जप जो है वो मैं हूँ। सर्व यज्ञ नाम, जितना यज्ञ है उसे नाम जप मैं हूँ। तो बस शरीर जैसा भी है, लेकिन नाम सुमिरन होता रहे और वो धीरे धीरे नाम को उतरे दे। अब वो समय आ गया है। और हमारे जी अनुभव यही है कि जो काम साधना से न हो वही भगवान प्रारब्ध कटवा देते। भक्त के और भगवान के बीच में कौन चीज? प्रारब्ध, माया, मोह। तो थोड़ा सा
जैसे कुम्हार एक हाथे लगावा है ऊपरे से एक हाथे दबावा है, वैसे वही संभाले वाला भी थी और वही कृपा करे वाला भी थी करके। और उनका नाम रस लेते रही। और आप देखिए कि आप सुन कितना अच्छा सुना वाली गजराज वाला कि गजराज के पहले घमंड अपन पर परिवार पर द्रौपदी की सुनेली कि 5 पति के घमंड में अलग, लेकिन जब भरोसा होली तो वही दूसरा बार दुर्वासा ऋषि 10 से 8 लेके अलथिन बिना कोई के कहले युधिष्ठिर कहथिन कि आप लोग स्नान करके भोजन कीजिए और इस तुरंत शरण में आ गए थे उनके। आई हमरा बड़ा प्रेरणा लगे उनका जो मंत्र जपित थी वहां भगवान से प्रार्थना करते थी त्वामेवाहु परम बीजम निधानम सर्व संपदाम त्वया नाथी न देवी स सर्वापदभ्यो भयम नहीं। आप ही समस्त संसार का मूल बीज हैं। आप जिसके साथ है भगवान कहीं किससे डरेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दुनिया की सारी विपदा मेरे घर में भेज दीजिए, लेकिन आप साथ रहिए, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन आप नहीं तो दुनिया की सारी संपदा भी मेरे लिए बेकार है। और मैं दिल से कहती हूँ हे माधव आ जाइए। और भगवान मुस्कुराए तावत कहती से कुछ खिलाए कि द्रौपदी, तुरंत द्रौपदी के आंख में आंसू आ जाए कि हम भगवान इसी संकट से तो बचाओ। कहती अरे द्रौपदी तो हम भूखल है, भोजन दाल मेवा मिष्ठान के, देखो ना कुछ तो होगा। अब उनका ऐसा द्रौपदी ऐसा कुशल महिला घर में गेलन तो पत्ता छोटा सा टुकड़ा साग के मिल रही और वही टुकड़ा भगवान कहते जे है लाओ ना तुम, अभी तक मेरा स्वभाव नहीं पहचानी। तब ना शंकर भगवान कहती उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भावनाना। जे मेरे प्रभु के स्वभाव को जान लिया उमा, अब उसको दूसरा चीज सुहाता ही नहीं है। कौन है तू कृपालु है। कहता थी कि काग गिद्ध और केकरा केकरा बरियरी है तार दो 10 सिर करके रावण जो संपदा जुटल के से सकुच सहित प्रभु दे दो थे विभीषण जी की। एक के बार में लंकेश करके सब दे देते। तो ऐसा परम दयालु के हमनी शरण में तो ये एगो चीज जेकरा पर प्राउड होवे हमनी के कि कुछ भी हो, लेकिन इनकर इन प्रार्थना भी यही करना है, यही करे लायक है कि अपन शरण कभी मत हटिए प्रभु। तुलसीदास में कहते मौसम दीन दीन अहित तुम समान रहो। आप जैसा मेरा कोई हित करने वाला नहीं है, मेरे जैसा दिन नहीं, बस मुझे अपने चरणों में बसा के रखिए। भरत जी भी कहते थे नर्तन धर्म न काम रति गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ऊपर पे चुई खाओ चढ़ के एकदम ठीक हो गई आपकी। अब कुछ धीरे धीरे अपन स्वरूप में आ जाना है। जो राजेंद्र साधु नाम है उस शरीर के, बाहरी शरीर के तो बदली थी, लेकिन वो अंदर में परमात्मा के अंश जीव अंदर रहती ना, उनके वही आप ही आओ उनका से मिलाना है। ये चलते पहले भगवान गीता में आत्म तत्व से शुरू करते हैं। अब फिर देखा थी कि सबके पात्रता न है तो कर्म योग में थी कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जो तुलसीदास से मानस में करते जो गीता में करती मेरे लिए कर्म करो। तो आप उनकर प्रसंग उनकर लीला हमारा पूरा विश्वास है। मैं दिल कहती कि आप ये रोग शोक से विचलित नहीं। हाँ ना, जिस मरण से जग डरे मेरो मन आनंद, मरकर ही तो पाएंगे पूर्ण परमानंद। मरना तो शरीर के, आत्मा की कहाँ है। आत्मा तो उनका है, ये है उनके हियो साथ हुओ साथ। तो वही आप जाप करते रही, सुमरन करते रही, जयकारा भगवान के करते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र की जय, वंश हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, मणिचक धाम की जय, सत सनातन धर्म की जय, हर हर महान। आपके साथ शंकर भगवान हर पल महाकाले बैठा लथिन हुआ। अब तो डॉक्टर के फॉर्मेलिटी से कर दिए और दवाई जैसे खा जाए, लेकिन आपके परम दबाव कर वो सुनावा न हलन राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए आओ भव रोग व्यापे नहीं और देह रोग मिट जाए। रामपुरन बाबा की कुंभ आवाज
वही तरी मेरी प्रवचन में सुनन। हाँ पूरा मिल